क्या शराब घोटाले की वजह से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की मान्यता ही खत्म हो सकती है? दस्तक देता यह सवाल इसीलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ईडी की चार्जशीट में आरोपी के तौर पर दर्ज है। ईडी कहती है शराब घोटाले के अपराध से जो कमाई हुई उसका इस्तेमाल केजरीवाल की पार्टी ने चुनाव लड़ने में किया। इसीलिए ईडी की चार्जशीट में केजरीवाल आरोपी नंबर 37 हैं और उनकी पार्टी आरोपी नंबर 38। तुम्हारे तोते ने 14 घंटे छापेमारी की, कुछ नहीं निकला। सीबीआई का छापा पड़ा, ईडी का पड़ा, इनकम टैक्स का पड़ा, कुछ मिला? घर में कुछ नहीं मिला, बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला, दफ्तर में कुछ नहीं मिला। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? एक सवाल बार बार उठा है कि मनी ट्रेल कहां है, पैसा कहां गया। क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के लिए सबसे कठिन वक्त आ चुका है? जो शराब घोटाले में अब तक ये पूछते रहे कि घोटाला हुआ तो पैसा कहां है, घोटाला हुआ तो पैसा कहां गया। उन्हें अब ईडी की तरफ से दायर हो चुकी अगली चार्जशीट से झटका लग सकता है, क्योंकि सवाल है क्या आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द हो सकती है। सवाल की वजह ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोपी नंबर 37 के तौर पर अरविंद केजरीवाल का अगर नाम है तो चार्जशीट में आरोपी नंबर 38 के तौर पर पहली बार देश में किसी पार्टी का नाम दर्ज होता है और ये पार्टी है आम आदमी पार्टी। ईडी की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या लिखा गया है? चार्जशीट में पहली बार आरोपी बनाई गई आम आदमी पार्टी का रोल क्या है? शराब घोटाले से कमाए गए पैसों का इस्तेमाल कैसे हुआ? क्या 1 रुपए के नोट से शराब घोटाले से पैसे कमाए गए उसका इस्तेमाल चुनाव में हुआ? और जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल के सामने सबूत रखे तो केजरीवाल ने क्या कहा? इन सारे सवालों का जवाब आज तक के पास मौजूद है, क्योंकि हमने चार्जशीट के 209 पन्नों को पढ़कर ये सारी जानकारी आपके लिए निकाली है। 12 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जन्मी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अब देश की पहली पार्टी हो चुकी है जिसका नाम चार्जशीट में है, जिसे आरोपी बनाया गया है। यानी अब अरविंद केजरीवाल अगर शराब घोटाले में दोषी साबित होते हैं तो सजा उनको ही नहीं उनकी पार्टी को भी मिल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? इस जवाब तक पहुंचने से पहले देखते हैं आखिर आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों ईडी ने चार्जशीट में बनाया है और केजरीवाल की पार्टी को चार्जशीट में आरोपी बनाते हुए क्या कहा गया है। 209 पन्नों की चार्जशीट में ये वो हिस्सा है जहां आप ऊपर लिखा देखिए, आम आदमी पार्टी आरोपी नंबर 38। चार्जशीट में यहीं पर ईडी ने बताया कि आखिर केजरीवाल और उनकी पार्टी को आरोपी क्यों बनाया गया है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक शराब घोटाले से 100 करोड़ रुपए का फायदा लिया गया, जिसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए इस्तेमाल किया गया। यानी अपराध से जो कमाई हुई उसका फायदा लिया गया। ईडी की चार्जशीट कहती है कि पार्टी के लिए पैसा इस्तेमाल हुआ। पार्टी के हर फैसले संयोजक अरविंद केजरीवाल लेते हैं, इसलिए चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है और अरविंद केजरीवाल को भी आरोपी बनाया गया है। आम आदमी पार्टी को तो बिना किसी सबूत के, बिना किसी पैसे की रिकवरी के, बिना किसी मनी ट्रेल के आरोपी बना रही है ईडी। और जहां पे मनी ट्रेल स्थापित है, साफ साफ दिख रहा है कि इस तरीके से इन्होंने करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया। भारतीय जनता पार्टी को कब आरोपी बनाया जाएगा, यही सवाल है। आम आदमी पार्टी हमेशा ये पूछती आई कि आखिर पैसों की ट्रेल क्या है। अब की बार चार्जशीट में इसकी ट्रेल भी जो ईडी ने बताई उसे देखिए। ईडी ने अपनी चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाते हुए 1 रुपए और 100 रुपए के उन तस्वीर को दिखाया जिसमें दावा है कि गोवा तक 45 करोड़ रुपए इसी नोट के जरिए हवाला से भेजे गए। ईडी का दावा है कि आरोपी विनोद चौहान के मोबाइल से हवाला नोट नंबर के काफी स्क्रीनशॉट मिले हैं।
ईडी के पास हवाला मनी ट्रांसफर से जुड़े विनोद चौहान और अभिषेक पिल्लई के बीच की व्हाट्सएप चैट भी इस चार्जशीट में दर्ज है। साथ ही ईडी कहती है कि उसके पास आरोपी विनोद चौहान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच सीधे संबंध की चैट भी मौजूद है। इन सब के आधार पर ही अब अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी पार्टी भी ईडी की चार्जशीट में आरोपी है, जिसे 12 जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया है। आम आदमी पार्टी इसमें मुख्य अभियुक्त है, जो ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, और आम आदमी पार्टी के नेता के रूप में चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी भारद्वाज हो, दुर्गेश पाठक हो या इन सबके सूत्रधार अरविंद केजरीवाल हो। दिल्ली को शराब नीति के मामले में लूटा गया है, दिल्ली में करोड़ों रुपए की चोरी की गई है और इन सबके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। ईडी की इसी चार्जशीट के दम पर अब आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाकर शराब घोटाले में आगे की सुनवाई होगी, जहां पहली बार उस पूरे मनी ट्रेल को लेकर ईडी पहुंची, जिसके बारे में केजरीवाल और पूरी पार्टी सवाल उठाती रही। लेकिन क्या ईडी इन सबूतों को साबित कर पाएगी? चार्जशीट में ईडी ने दावा किया है कि आरोपी नंबर 37 यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार या तो जवाब देने से बचते रहे या झूठी दलील देते रहे। जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि आरोपी विजय नायर उन्हें रिपोर्ट करता था, तो केजरीवाल ने कहा नहीं, वो तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। केजरीवाल ये तक कह गए कि उनका तो सीमित संबंध विजय नायर से था। ईडी की चार्जशीट कहती है कि जब पूछा गया कि विजय नायर तो सीएम कैंप ऑफिस से काम करते थे, तो केजरीवाल ने इस पर इनकार कर दिया, कहा नहीं पता। ईडी के अनुसार जब केजरीवाल से ईडी के अधिकारियों ने कहा कि विजय नायर कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता तो था नहीं, बल्कि वो तो आपकी मीडिया सेल का प्रमुख था, और ईडी के अधिकारियों ने जब केजरीवाल और विजय नायर के बीच बातचीत के डिजिटल सबूत दिखाए, तो दावा है कि केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया। यहां तक कि ईडी के अनुसार अरविंद केजरीवाल ने अपने मोबाइल का पासवर्ड तक नहीं बताया। ईडी की चार्जशीट कहती है कि जब अरविंद केजरीवाल को गोवा में हवाला के जरिए भेजे गए 45 करोड़ रुपए के डिजिटल सबूत दिखाए और वहां कैंपेन टीम के साथ काम करते जनप्रीत सिंह को मिले 45 करोड़ पर सवाल हुआ, तो अरविंद केजरीवाल ने जानकारी से सीधे इनकार कर दिया। चार्जशीट के अनुसार जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल से यह पूछा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नारायण दास गुप्ता ने कहा है कि गोवा चुनाव के लिए दुर्गेश पाठक को उन्होंने खुद पार्टी का प्रभारी चुना था, तो ईडी के अनुसार केजरीवाल ने कहा कि नारायण दास गुप्ता कंफ्यूज हैं, गलत बोल रहे हैं। ईडी की चार्जशीट कहती है कि जब अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि विजय नायर क्या गोवा इलेक्शन कैंपेन के लिए चैरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश देते थे, तो जवाब में केजरीवाल ने कहा यह काम दुर्गेश पाठक का था, जो राज्य के प्रभारी थे। ईडी के चार्जशीट के इन्हीं बयानों के आधार पर सवाल उठा कि क्या अरविंद केजरीवाल खुद को बचा रहे हैं और अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं या करीबियों पर सवाल उठा रहे हैं, या फिर उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तब आम आदमी पार्टी का दावा है कि यह जांच एजेंसी की साजिश है। आम आदमी पार्टी कहती है कि ईडी सिर्फ बीजेपी का सियासी टूल बनकर झूठे बयानों को फैला रही है। ईडी का काम है बयानों को तोड़ मरोड़ के भारतीय जनता पार्टी की मदद करना, और ये कोर्ट में ही साबित कर दिया था अरविंद केजरीवाल ने। पिछली बार जब ट्रायल कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि सीबीआई ये कह रही है और ऐसा मैंने नहीं कहा, तो कोर्ट ने वहीं पे सीबीआई को कहा कि हाँ ऐसा तो इन्होंने नहीं कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो ये सीबीआई इसलिए कह रही है ताकि आप ये बात टीवी पे चलाएं। यही बड़ी समस्या है कि आज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक पॉलिटिकल टूल बन गई है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी न केवल व्यक्तिगत तौर पर शराब घोटाले में करोड़ों रुपए के किकबैक्स लेने में उनकी व्यक्तिगत भूमिका है, बल्कि ये भी कि वो इस पूरी की पूरी कंस्पिरेसी के किंग पिन हैं। और यही चार्जशीट भी कहती है 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक शराब घोटाले में लिए गए हैं, जिसमें से सीधा 45 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स आम आदमी पार्टी के गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल हुए।